एक छोटे से गांव के पास एक हरे भरे पेड़ पर टुनी नाम की एक नन्ही चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया की आवाज मिठी और दिल बहुत बड़ा था। वह हर दिन सुबह सुबह उठकर गांव के बच्चों को गीत गाकर जगाती, छोटे छोटे कामों में दूसरों की मदद करती थी। उसी गांव के नजदीक एक बड़ा सा पेड़ था, जहां काली नाम की एक काली कौवी रहती थी। काली कौवी का स्वभाव नखरे भरा और थोड़ी सी ईर्ष्यालु थी। उसे टुन्नी की लोकप्रियता और प्यार देखकर जलन होती थी। वह अक्सर टुन्नी के साथ शरारतें करती, उसके गाने के समय कौलियां भरकर उसे परेशान करती और गांव वालों के सामने टुन्नी की छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताती, ताकि टुन्नी की इज्जत कम हो जाए। एक बार गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। तालाब और खेत सूखने लगे। खेतों वाले लोग परेशान थे और बच्चों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। टुनी ने सोचा, हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। उसने सारे पक्षियों को बुलाया और कहा, अगर हर कोई अपनी छोटी छोटी मदद दे तो हम गांव की मदद कर पाएंगे। सभी पक्षी खुशी खुशी तैयार हो गए, पर काली कौवी ने फिर कुछ उल्टा सोचा। काली कौवी ने बाकी पंछियों से कहा, ये छोटी टुनी चिड़िया क्या कर पाएगी? वो सिर्फ गाना गा सकती है, काम नहीं कर सकती। काली कौवी की बात सुनकर कुछ पंछी हंसने लगे, पर ज्यादातर पंछियों ने टुनी की बात मानी और पक्षियों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। टुनी हर सुबह उड़कर नदी से छोटी छोटी घास की डालियां और पत्तियां लेकर गांव के खेतों तक पहुंचाती। कुछ पक्षी नहरें खोदने में मदद करने लगे और कुछ पंछियों ने किसान भाइयों के खेतों में बीज बिखेर दिए। धीरे धीरे खेतों के पास पानी पहुंचने लगा और खेतों की फसल बचने लगी। काली कौवी ने देखा कि टुनी की मेहनत से सब पंछी और गांव के लोग खुश हैं और लोग टुनी की तारीफ कर रहे हैं। काली कौवी का मन जलन में जल उठा। काली कौवी ने सोचा, मैं ऐसा करूंगी कि लोग टुनी की बातों पर संदेह करें। एक रात काली कौवी ने गांव के कुछ बच्चों के कुर्सी के नीचे कुछ सूखे पत्ते और जूठा रखा, ताकि सुबह देखकर लोग टुनी को दोष दें। पर किस्मत देखो, अगली सुबह एक छोटा बच्चा सच में झूठे पत्तों को देखकर दुखी हुआ। पर टुनी ने तुरंत देखा और हंसकर कहा, चलो मैं साफ कर दूंगी। टुनी ने प्यार से जाकर सब साफ किया और बच्चों को समझाया कि गलती किसी और ने भी की हो सकती है, पर हम दोष लगाने से पहले सबकी बात सुने। धीरे धीरे काली कौवी की साजिशें नाकाम होने लगी। गांव के बुजुर्ग लोगों ने भी देखा कि टुन्नी चिड़िया हर वक्त मदद कर रही है और जो छोटे मोटे गलत काम होते हैं उनके पीछे अक्सर काली कौवी की शरारतें ही निकलती है। एक दिन काली कौवी ने बड़ा कदम उठाया। उसने टुन्नी चिड़िया के घोंसले के पास कुछ बीज छुपा दिए, ताकि टुन्नी चिड़िया के बच्चे भूखे रहे। पर यह काम करते समय काली कौवी की चोंच में एक बड़ा कांटा फंस गया और वह दर्द से कराहने लगी। टुन्नी चिड़िया ने यह देखा और बिना देर किए काली कौवी की मदद करने उठ चली। उसने काली कौवी की चोंच से कांटा निकालकर काली कौवी की चोंच ठीक कर दी और उसे पानी भी दिया। काली कौवी हैरान रह गई। वह सोच रही थी, वो वही टुनी चिड़िया है जिसे मैंने नीचा दिखाने की कोशिश की, पर वह फिर भी मेरी मदद कर रही है। काली कौवी के अंदर धीरे धीरे पछतावा और शर्म दोनों उतरने लगे। काली कौवी ने टुनी चिड़िया से झिझकते हुए माफी मांगी। तुमने मेरी इतनी बुरी हरकतों के बाद भी मेरी मदद की, मैं शर्मिंदा हूँ। टुनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, सबका दिल बदल सकता है काली। अगर तुम चाहो तो हम सब साथ मिलकर गांव की ओर मदद कर सकते हैं। काली कौवी ने सच्ची नियत से बदलने का फैसला किया। उसने अपनी चालाकी को अच्छा काम करने में लगाना शुरू किया। वह ऊपर से खेतों की निगरानी कर खेतों में आने वाले शिकारी पक्षियों की चेतावनी देती और शाम को गांव वालों को पूरे दिन की खबर सुनाती। अब काली कौवी की आवाज भी उपयोगी लगने लगी और गांव के लोग उसका सहारा लेने लगे। टुनी चिड़िया और काली कौवी अब अच्छे दोस्त बन गए। कभी कभी टुनी चिड़िया गीत गाती और काली कौवी तालियां बजाने जैसा कर देती। बस अब मजाक के नाम पर किसी की नाराजगी नहीं करती थी। समय के साथ गांव में फिर खुशियां लौट आईं। टुनी चिड़िया और काली कौवी ने मिलकर सिखा दिया कि छोटा दिल और बड़ा हृदय किसी को भी बदल सकता है और गलतियां करने से बेहतर है कि हम सुधार कर लें। गांव के बच्चों ने भी सीखा कि किसी पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए और हर किसी को मौका देना चाहिए।